कराची में काफिला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 4 दिन पहले शहबाज जब कराची के दौरे पर पहुंचे तो उनके लिए अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा। कराची में पाकिस्तानी पीएम का 37 गाड़ियों का काफिला देख हर कोई हैरान था। शहबाज शरीफ का शागिर्द जनरल मुनीर पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है। मुनीर को अपने जवानों से जान का खतरा इतना कि सेना की बैठकों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है। अब वही शहबाज के ज़हन में बैठ गए, अपने मुल्क में अपने लोगों से जान का खौफ। मुनीर और शहबाज के मन में बैठे डर की ये तस्वीर हमने पाकिस्तान की उस हालत को बयां करने के लिए दिखाई जो मिडिल ईस्ट की जंग के बाद बद से बदतर होती जा रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग पर मुनीर और शहबाज का जो स्टैंड है उसे देखकर पाकिस्तानी आवाम का पारा चढ़ा हुआ है, इतना कि दोनों के खिलाफ कभी भी बगावत शुरू हो सकती है। इस बगावत में चिंगारी का काम कर सकती है पाकिस्तान की गौरी मिसाइल। ये वो मिसाइल जिसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार का ये खुलासा पूरे मुल्क में हंगामा मचाने वाला है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का है। ये घटना इजराइल पर पाकिस्तान की दो मुहा रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू बन चुके पाकिस्तानी हुक्मरान और खास तौर से मुनीर इजराइल के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी और इसको डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर की पूरी कहानी। पाकिस्तान के तानाशाह शासक परवेज मुशर्रफ का मंसूबा क्या था? उसकी बड़ी मिसाल है गौरी मिसाइल। इसे मुशर्रफ के जमाने में टेस्ट किया गया। ये मिसाइल पाकिस्तान के भाभा कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने डिजाइन की, लेकिन मिसाइल का मंसूबा कुछ और था। एक मंसूबा मुशर्रफ का, दूसरा अब्दुल कादिर का। लेकिन उस मंसूबे से पहले गौरी मिसाइल की मारक क्षमता जानिए, तभी आगे की कहानी समझना आसान होगा। गौरी एक परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी क्षमता 1300 से 1500 किलोमीटर के बीच। अब इस मिसाइल को अपग्रेड कर गौरी 2 का नाम दिया गया, रेंज बढ़ाकर 1800 से 2000 किलोमीटर के बीच। लेकिन अब्दुल कादिर चाहते थे कि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर की जानी चाहिए। अब्दुल कादिर गौरी मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर कर इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बनाना चाहते हैं और मुशर्रफ को ये आइडिया क्यों पसंद नहीं आया, इसका खुलासा भी पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने किया। मुशर्रफ ने इंडिया को सबसे बड़ा दुश्मन माना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1999 का करगिल वॉर। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन इससे सबक आज तक पाकिस्तान ने नहीं सीखा और अब इजराइल ईरान के युद्ध में अपने मुल्क की वजीहत करा रहा है। ये तो पाकिस्तान के अंदर ईरान का डर है जो वो सब कुछ चोरी छुपे कर रहा है और खुलकर ईरान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर की जमीनी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान को यह डर है कि अगर पाकिस्तान ने खुलेआम खुल करके ईरान के खिलाफ कुछ किया तो ईरान पाकिस्तान के अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन चोरी छुप। अगर आपने घड़ियाली आंसू वाली कहावत सुनी तो शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद आपको इस कहावत का मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस अंदाज से शहबाज खामनेई की हत्या और ईरान की जंग में आम लोगों के मारे जाने पर शोक जता रही, उस पर ऐसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईरान न सिर्फ 900 किलोमीटर लंबी सीमा वाला पाकिस्तान का पड़ोसी है, बल्कि उसके साथ कई संकटों में खड़ा रहा। अभी हाल ही में ईरान के दबाव में ही तालिबान ने पाकिस्तान पर हमलों को विराम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान पर बेतुके हमलों की ठीक से निंदा भी नहीं की। ट्रंप की चमचागिरी में मुनीर ने पूरे मुल्क को ऐसा फंसाया कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।
सवाल है कि अगर पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका के आगे भीगी बिल्ली हैं, तो क्यों? और इससे पाकिस्तान और इजराइल का कनेक्शन कैसे साबित होता है? और देखिए, ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका का गोद लिया बच्चा है इजराइल। पश्चिम एशिया में इजराइल के जरिए अमेरिका पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अपने अहम साझीदा इजराइल पर परमाणु मिसाइल से हमला करने की इजाजत अमेरिका देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अमेरिका के डर से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी इजराइल की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा। पाकिस्तानी नेताओं के इस रुख से आवाम का नजरिया मेल नहीं खाता। इसीलिए मौजूदा ईरान वॉर पर पाकिस्तान के दो मुहे रुख पर क्या आवाम, क्या विरोधी लीडर और सब के सब मुनीर शहबाज को मसखरे की जोड़ी कह रहे हैं। हम एक और प्रॉक्सी जंग में फंसे हुए हैं और एक और जंग हमारे दरवाजे के ऊपर 2200 किलोमीटर हमारा वो भी है बॉर्डर उनके साथ, और जो सिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान के दो सूबे भी हैं। इन हालात में पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल इसराइल के सवाल पर पाकिस्तानी लीडर्स और अमेरिका की सेटिंग के बदले पाकिस्तान को कंगाली से राहत मिलती है, यानी डॉलर में भारी भरकम आर्थिक मदद। अमेरिका के इन्हीं टुकड़ों पर पाकिस्तान का पेट पलता है, इसलिए वो इजराइल के हितों के सवाल पर कभी अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, भले इसके लिए मुल्क की आवाम से गद्दारी करनी पड़े। ईरान के साथ हो रही जंग में पाकिस्तान अमेरिका के साथ, और इस बात की चर्चा वहां आज नहीं हो रही, बल्कि काफी वक्त पहले वहां के बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी बैठक बुलाई, और उस बैठक में शहबाज मुनीर की खूब फजीहत थी। ये वो वक्त था जब एक तरफ अमेरिका ईरान की सैन्य घेराबंदी कर रहा था, तो दूसरी तरफ गजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा था। वो दबाव काम आया, मुनीर झुके, और आसिम मुनीर ने इसी झुकने के बाद अमेरिका को अपने सैनिक भाड़े पर देने का वायदा भी कर दिया। पाकिस्तान का इतिहास चीख चीख कर बोलता है कि मुल्क अपनी बुनियाद के साथ अमेरिका का पिट्ठू है। इस तथ्य को जनरल मुनीर और शहबाज की व्हाइट हाउस यात्रा नए सिरे से स्थापित कर दी। पहले भारत की बाढ़ से बचाने के लिए ट्रंप की गोद में जाकर बैठे, और अब इसकी कीमत चुकाने के लिए जी हुजूरी में ट्रंप का वो हर फैसला मानने को मजबूर है जिसका विरोध पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा सड़कों पर सर रहा। पूरी आवाम चीख चीख कर मुनीर को तानाशाह बता रही है। लेकिन इस हंगामे के बीच बड़ी खबर खुफिया सूत्रों से सामने आई। दरअसल हाल ही में मुनीर इजरायली खुफिया अफसरों से मिला। इस मीटिंग में मुनीर गजा में अपने सैनिकों को भेजने को तैयार हुआ। एक सैनिक भेजने के बदले मुनीर ने $1000 की मांग की। भारतीय रुपये में $1000 की कीमत बनती है लगभग 95,000 रुपये। सौदे के मुताबिक मुनीर गजा में अपने 4000 सैनिकों को भेजे। जिस सेना की निगरानी के लिए आर्मी चीफ मुनीर को प्रमोट कर फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, उसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। मुनीर अपने सैनिकों का सौदा कर चुका। हालांकि ट्रंप के गजा पीस बोर्ड का क्या हुआ, ईरान की जंग की वजह से फिलहाल साफ है। साफ है तो बस इतना कि पाकिस्तान इस जंग में ईरान के खिलाफ नहीं तो साथ भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें भी पाकिस्तान अमेरिका की 15 शर्तें ईरान से मनवाने की तरकीबें निकाल रहा था, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि हमला रोकने और हरजाना भरने के अलावा जंग रोकने का कोई रास्ता नहीं। तब से पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी को